शेरलॉक होम्स। वैसे तो शेरलॉक होम्स ब्रिटिश राइटर सर आर्थर कैनन डॉयल द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक पात्र है जो कि एक निजी जासूस है। कहानियों में वह कंसल्टिंग डिटेक्टिव है और वह अपनी तीव्र बुद्धि और तर्क के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सर कैनन डॉयल का कहना है कि उन्होंने ये पात्र डॉक्टर जोसेफ बेल से इंस्पायर होकर बनाया था, क्योंकि उनकी बुद्धि और ऑब्जर्वेशन भी उतनी ही तेज थी जितनी वह होम्स की दिखा रहे हैं। अब तक वे 4 नॉवल और 56 लघु कहानियों में होम्स को अलग अलग अंदाज में पेश कर चुके हैं। उनकी पहली शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज ही बहुत पॉपुलर हो गई थी। इतना ही नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें फिल्म्स और टेलीविज़न इतिहास में सबसे अधिक चित्रित साहित्यिक मानवीय चरित्र के रूप में अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इन कहानियों में होम्स अपना ज़्यादातर जीवन डॉक्टर वॉटसन के साथ बिताते हैं और कहानियों में वह उनके रूममेट का किरदार निभा रहे हैं और उनकी कई प्रकार की मदद भी करते हैं। तो चलिए अब शेरलॉक होम्स की आदतों के बारे में बात कर लेते हैं। वॉटसन होम्स की कुछ आदतों को बहुत बुरा दर्शाते हैं, जैसे कि वह अपनी सिगारों यानी कि सिगरेटों को कोयलों में रखता है और अपना तंबाकू चप्पल के अंगूठे के सिरे में रखता है और उनका कमरा भी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स और कागजों से भरा रहता है, लेकिन उन सबको समेटने के लिए वह कोई भी जतन नहीं करता है। इन सब के होने के बावजूद भी उसमें ये खासियत थी कि जब भी उसे कोई केस मिलता था तो उसको सजाने के चक्कर में वह खाना खाना भी छोड़ देता था। इन कहानियों में होम्स का जो पात्र दिखाया गया है उसमें वह नशे का भी आदी है। होम्स नशीली दवाइयों का प्रयोग करता है और साथ में कोकीन का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन वॉटसन एक डॉक्टर होने के साथ साथ होम्स का दोस्त भी है, तो जाहिर है कि वॉटसन को होम्स की चिंता रहती थी। भले ही होम्स ने इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लिया था, फिर भी वॉटसन कहता है कि होम्स की नशे की आदत मरी नहीं बल्कि सोई हुई है जो कभी भी जाग सकती है। होम्स अपनी तीव्र बुद्धि से लोगों के पहरावे, उनके लाइफस्टाइल और कॉमन थिंग्स को ऑब्जर्व करके उनके मन में चलने वाली गतिविधियों को समझ जाते थे। एक डिटेक्टिव होने के नाम पे उसने कई बार भेस बदलकर अपने काम को अंजाम दिया है। होम्स हथियारों का भी प्रयोग करता है, जिसमें से उसका पुराना सर्विस और पसंदीदा हथियार उसकी पिस्टल है। उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। वह पहली बार 1891 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए और ये स्ट्रैंड पत्रिका यानी कि द स्ट्रैंड मैगजीन में प्रकाशित हुए। होम्स की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोग उन्हें रियल कैरेक्टर समझने लगे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने उनके एड्रेस पर पत्र भेजने भी शुरू कर दिए थे। होम्स की कहानियों को अब तक बहुत से लोगों ने एंजॉय किया है और बहुत से लोग एंटरटेन कर रहे हैं। अगर आप भी शेरलॉक होम्स के फैन हो और आप भी होम्स की कहानियों को एंजॉय करना चाहते हो तो रियल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत जल्द हम शेरलॉक होम्स की सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करके अपलोड करने जा रहे हैं।